क्या हाल है वीडियो, कैसे हो आप सब। सॉरी थोड़ा जोर से चिल्ला गया। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी हो, अगर देखी है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। ये वाली वीडियो होने वाली है एक लेजेंड के ऊपर जो है फर्स्ट जनरेशन का द किंग, जिस बंदे ने प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की फाइट रोकी थी या फिर करवाई थी जो भी है। और ये वाली वीडियो भी बहुत भयंकर होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाली स्टोरी के लिए। आई होप आप सब इंटरेस्टेड हो, और अगर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। जय श्री राम। डैनियल यही कह रहा होता है कि मैंने वर्कर्स को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं उसको अंदर से खोखला, ठोकला और पोकला बना सकूं, कुल मिला के तोड़ सकूं। और फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर जैक और वास्को डैनियल से यही पूछ रहे होते हैं कि भाई हम तेरे दोस्त है तो हमें बता दे कि उन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है, अगर तू हॉस्टेज है तो भी हमें बता दे, हम तेरी पूरी हेल्प करेंगे। तो डैनियल सोचता है क्या मैंने बता दूं, सोच रहा होता है कि क्या मैं बता दूं, बट फिर वो सोचता है नहीं यार। इतने में जोई उसे बोलती है कि टीचर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, होम रूम टीचर, जाओ उनके पास जाओ। फिर ये भागता है और कहता है कि मैं बाद में बताता हूँ, मैं जाता हूँ। परफेक्ट टाइमिंग। और ये क्या है कि वो भाग जाता है और फिर ये अपने सर के पास जाके खड़ा होता है और सर कहते हैं मैं कैसे बोलूं, मतलब तेरे को मैं बताना चाहता हूँ कि टेंशन मत लियो, लेकिन एक बंदा आ रहा है आज। तो डैनियल सोचता है कौन आ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं। फिर बाद में उस बंदे ने कोई तो नाम बताया होगा और ये कहते हैं क्या वो आ रहा है, अब पता नहीं कौन आया है। और हम देखते हैं जस्टिन पैंग और हॉस्टल के ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, थे ओली वैंग के नीचे जो काम करते थे, ये हॉस्टल के पास आए हैं, मतलब इलाई के पास आए हैं। और इन लोगों ने बताया है, वो ये बताया है कि ये लोग है ना ज्वाइन कर चुके हैं वर्कर्स को, और ये इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, इनकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। पहले तो ये लोग सॉरी कहते हैं कि हमने, मतलब हॉस्टल के इन लोगों ने कैसे इलाई और सैली को ये बोला था कि तुम्हारी वजह से अपना ओली मरा था, लेकिन सॉरी बोल देता है कि हाँ तुम्हारी वजह से नहीं मरा। उसके बाद में ये लोग बताते हैं कि हम लोग है ना वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि वर्कर्स ने हमें मतलब अप्रिशिएट किया है इस चीज के लिए कि हम बिना वीजा के चाइना से यहाँ पे आए थे और अभी तक हमने सर्वाइव कर रखा है, तो वो लोग हमसे अपना इलीगल बिजनेस रन करवाएंगे। बाकी तुम्हें पता ही है वर्कर फुद्दू है बिल्कुल। बट ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों को भरोसा नहीं है कि ओली इस वजह से मरा था, क्योंकि ओली को है ना जो पिल्स वगैरह वो खाता था ना, वो मतलब वर्कर्स देता था वो सारी की सारी पिल्स, तो उन्हें नहीं पता कि ओली का सुसाइड था, डेथ था, मर्डर था, या फिर वो मरा है या नहीं मरा। तो इलाई पूछता है तो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बताते हैं कि हम है ना सीक्रेट डबल एजेंट बन के काम करेंगे, मतलब हमें एक यूनियन बनाना है तुम्हारे साथ, क्योंकि हम दोनों सब चीजें नहीं कर सकते हैं और तुम ही ओली के असली दोस्त हो जो हो। ज्यादा कुछ नहीं, हम बस इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ये लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ओली की डेथ कैसे हुई थी। फिर हम देखते हैं बिग डील का सीन जहां पर जेक के मैंने अपने साथियों को कह रहा था कि तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी है ना बहुत बड़ी वॉर आने वाली है और हम लोग वर्कर्स के साथ मिल चुके हैं, तो लोवेस्ट रैंक तक सबको बता दो कि है ना कोई भी गैंगनाम के साथ पंगा नहीं लेगा, बाकी रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत बड़ी वॉर आने वाली है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ब्रैड है ना एकदम से कहता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि बिग डील वर्कर्स के साथ क्यों टीम अप कर रही है। वो पता नहीं क्या क्या धंधा छुपा रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, वो लोग हॉस्टेजेस रख रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन हम उन सब के साथ काम क्यों कर रहे हैं। मैंने बिग डील को इसलिए ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सिर्फ आपके चक्कर में ज्वाइन किया था, लेकिन आप अब बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज हो ही नहीं रहे हो यार। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप युगने की हेल्प किए जा रहे हो। क्या ये सिर्फ और सिर्फ वो 1 बिलियन वॉन की वजह से है? और अगर सच में आप उस चक्कर में अलायंस बना के बैठे हो वर्कर्स के साथ, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप सीनू से बिल्कुल भी कम नहीं हो। सीनू ने भी पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, पता नहीं क्या कर दिया। और यहाँ पर जेक हंस के कहता है ब्रैड यार आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारा इतना गंदा सा लीडर बना, आई एम सॉरी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेरी आता है और वो कहता है सर आप ये सब मत करो। फिर जेरी बताता है कि ब्रैड ने आपको 3 सालों से भी ज्यादा सर्व किया है, मुझे नहीं लगता कि मतलब उन लोगों ने कभी कंप्लेन भी नहीं करी, मतलब किसी भी बिग डील के मेंबर ने कभी कंप्लेन नहीं करी। आपको सच बता देना चाहिए, इतना ज्यादा बर्डन आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो जेक बोलता है तुझे पता था? तो जेरी बताता है हाँ सर मैं आपको 10 सालों से जानता हूँ, मुझे सब पता है। और यहाँ पर ये दोनों शौक हो जाते हैं और जेक बताता है ये स्टोरी काफी लंबी होने वाली है। सीनू कभी भी बिग डील को सैली नहीं करने वाला होता है, उसने सिर्फ अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया बिग डील के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड। अब जेक किम सारी की सारी चीजें बता देगा उसके ग्रुप को। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग उससे बस यही पूछ रहे होते हैं डैनियल तेरे को टीचर ने क्यों बुलाया था। और यहाँ पर ये जे से भी बात कर रहा होता है, जे कह रहा होता है मैंने तुझे बहुत दिनों से देखा नहीं है। डैनियल कहता है सच में कल तो देखा था, लेकिन लोग बार बार यही पूछ रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं होम रूम टीचर आते हैं और वो कहता है शांत हो जाओ सारे, चुप हो जाओ, यहाँ पर कोई आने वाला है तो जल्दी से अपनी अपनी जगह पे बैठो। और फिर यहाँ पर ये बंदा बुला लेता है जी हो पाक को, और भाई साहब जी हो पाक आ गया यहाँ पे। और फिर सारे लोग शौक हो जाते हैं, लोग कह रहे होते हैं डैनियल यहीं पे है, ये कैसे बुला सकता है जीहो को। फिर टीचर बताते हैं कि जीहो यहाँ पर सॉरी बोलने आया है, वो एब्सेंट मतलब उसको छुट्टी मिली है जेल से क्योंकि उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। और इसके साथ एक ऑफिसर भी आया
है। फिर बाद में ये भी ऑफिसर भी किसी से बात कर रहा होता है कि हाँ हम स्कूल में पहुंच चुके हैं जीहो के साथ, और ऐसे छोटी मोटी लीव के मतलब अगर घर पे कुछ इमरजेंसी है तो मिलती रहती है सबको। और फिर ये सही से बताता है कि जीहो की जो ग्रैंड मदर है ना उनकी डेथ हो चुकी है, इस चक्कर में जीहो आया है एब्सेंस पे। तो लोग पूछते हैं लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो डैनियल से माफी मांगना चाहता है। तो लोग कहते हैं क्या सच में ऐसा होने वाला है, तो वो बताता है डैनियल अग्रीड कर चुका है इस चीज के ऊपर। फिर बाद में जीहो उसके पास आता है और वो कहता है सारी पुरानी चीजें याद करते करते कहता है मुझे माफ कर दो डैनियल, मैंने कुछ ऐसी चीजें करी है जिसको मैं कभी अंडू नहीं कर सकता हूँ, आउट ऑफ माई ओन इनसिक्योरिटीज। मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ जो चीजें भी मैंने करी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो डैनियल यहाँ पे खड़ा हो रहा था पता नहीं किस लिए, इतने में होमरूम टीचर उसको ले जाता है और वो कहता है बहुत बढ़िया, तेरी दादी की डेथ हो गई थी लेकिन तू माफी मांगने आया, बहुत बढ़िया लड़के, बहुत अच्छी बात है। फिर ये कहता है जीहो को थोड़ा माफ कर दो यार, क्योंकि जीहो वापस जा रहा है जेल के अंदर और वो भी कल के कल। इसका मतलब ये है सिर्फ आज के आज ये बंदा यहाँ पे रुकेगा वरना वो चला जाएगा। और फिर होमरूम टीचर उसको बाहर लेके जा रहा होता है और जीहो बाहर जाने के बाद वो जो ऑफिसर उसके साथ आया था वो लेके जाने लग जाता है और ऑफिसर उसकी तारीफ कर रहा था कि बेटा जीहो बहुत बढ़िया बात है, तुझे पता है बहुत करेज लगती है किसी को सॉरी बोलने में, मतलब माफी मांगने में करेज लगती है। और फिर ये बताता है कि मेरे को है ना तू मेरे बेटे जैसा लगता है, और सेम चीज जीहो कहता है कि हाँ आप भी मुझे मेरे पापा जैसे लगते हो। तो उसके बाद में थोड़ी नोकझोंक होती है ऐसी हंसी किसी। फिर बाद में जीहो कहता है मुझे वॉशरूम जाके आना है, तो वो कहता है चल ठीक है जल्दी आइयो, मैं कार के पास वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जीहो वॉशरूम चला जाता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जीहो को जो लोग पहले बुली करते थे ना वो सारे लोग यहाँ पे इसके पीछे पीछे आ गए हैं और वो सारे लोग वापस इसको बुली करने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि जीहो डैनियल को मारने के बाद तेरे में इतना करेज कैसे है कि तू वापस यहाँ पे आ गया, बेटे तू बहुत गंदा आदमी है, तू मर्डरर है। और फिर ये बहुत ज्यादा नाटक करते हुए कह रहे होते हैं कि तुझे पता है डूली अभी है नहीं, डूली पता नहीं कहाँ गया, लेकिन अगर वो होता है ना तो तेरी बैंड बजा देता। जीहो कहता है हाँ मैं भी डूली को मिस करता हूँ। इतने में वो उसको मारते हैं थोड़ा बहुत और फिर वो कहते हैं ओए जीहो मैंने सुना है कि जेल के अंदर लोग तेरी बहुत केयर करते थे, इंटीमेटली। तो वो लोग इसके साथ नाटक करने लग जाते हैं, साइड वाले लोग हंसने लग जाते हैं और जीहो कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें वो कैसे करते हैं। और फिर ये बंदा अपने हाथ धो रहा होता है, खूनी वाले भाई साहब मार दिया इसने, पक्का तोड़ा है। और फिर जीहो कह रहा होता है कि आखिरकार हम दोनों यहाँ पर हैं डैनियल पार्क। अब यहाँ पे डैनियल भी आ चुका है और फिर इनमें बात होती है। जीहो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं आ गया। डैनियल इतने में कहता है तू सच में मीन करता था जो तू सॉरी बोला है? तो ये कहते हैं भाई मेरी दादी मरी है, तू कैसी बात कर रहा है, थोड़ा कंसोल तो कर ले। लेकिन डैनियल सेम क्वेश्चन पूछता है तो वो कहता है ऑफ कोर्स आई मीन इट, लेकिन अगर तू सच में डैनियल पार्क अगर है तो डैनियल शॉक हो जाता है इस चीज का क्या मतलब है। और फिर ये जीहो बाहर निकलता है और कहता है कि अरे जेम्स ली है तेरा नाम, तुझे याद है ना, और ये बोल के वो चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं एकदम से गेट खुलता है और ये सारे लोग गिर जाते हैं, इस बंदे ने ये हाल किया था सबका। और फिर जीहो अपने उस गार्ड के साथ निकल जाता है और उसका गार्ड कह रहा होता है लड़के तू तो बहुत सही हो चुका है, तुझे पता है हमें थोड़ी देर में वापस जाना है। इतने में जीहो उससे पूछता है सर मुझे कुछ लोगों से और मिलना है, क्या मैं मिल सकता हूँ? जिस पे ये कहता है तुझे पता है यूजुअली गार्ड्स वगैरह किसी को ऐसे छोड़ते नहीं है, कुछ करते नहीं है, लेकिन तेरी बात अलग है जीहो, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, मैं तेरे को कल उठा के ले जाऊंगा तेरे घर से। मुझे पता है तेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तेरे को मिलना होगा, जितना टाइम तेरे पास बचा है ले यूज कर ले, यूटिलाइज कर ले, वैसे भी कल तेरे को वापस जाना है। तो जीहो कहता है बहुत टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम। तो गार्ड कहता है क्या? पता नहीं भाई क्या मतलब था इसका। और फिर हम देखते हैं डैनियल युगने के सामने बैठा हुआ है और डैनियल कह रहा होता है कि मेरे को है ना इस टेम्परेरी ऑफिस से जल्दी सेकंड एफिलिएट के अंदर ट्रांसफर करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? तो युगनी कहता है तो सिंपली मैं तुझे बताऊं तो एक्चुअली मैं तेरे पे अभी ट्रस्ट नहीं करता हूं। तो वो कहता है क्यों, क्या हो गया? तो ये बताता है भाई ऐसा हो सकता है ना, तो अंदर घुस के हमें खत्म करना चाहता हूँ, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। इस पे ये कहता है पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। युगने कहता है अभी हम तेरे को और अच्छे से जानेंगे, उसके बाद ही चीजें होंगी। तो डैनियल कहता है चल ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे जेम्स ली के बारे में और चीजें तो बता दे, मैंने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया है, कम से कम अपना प्रॉमिस तो कीप कर यार। तो फिर ये बताता है जेम्स ली इज द लेजेंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। तो कहते हैं फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड। फिर ये बताता है युगने बताता है कि तुझे कुछ भी नहीं पता होगा फिस्ट्स के बारे में, हिस्ट्री ऑफ फिस्ट्स के बारे में। युगने बताता है कि यहाँ पर एक प्री जनरेशन थी जिसमें गैप्रियोंकिन था और उसके बाद आई थी फर्स्ट जनरेशन जिसमें जेम्स ली था और हम सारे लोग सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं। मतलब ये एक सिंपलेस्ट समरी हम कह सकते हैं इस चीज को। फिर ये बताता है कि जैसा मैंने कहा जेम्स ली वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन लोगों में से है और हम लोग हैं सेकंड जनरेशन में जो ज्यादा फाइट वगैरह करते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वॉर्स वगैरह बहुत कॉमन थी, इसलिए जेम्स ली ना वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन चुका था उस जनरेशन के अंदर। ये बहुत हार्ड है कि कुछ लोगों को अभी भी उसके बारे में पता हो जेम्स ली के बारे में, क्योंकि नहीं पता होगा ऑब्वियसली, सिर्फ उन लोगों को पता होगा जो फर्स्ट जनरेशन के क्रूज के अंदर होंगे ना, कभी सिर्फ उन लोगों को पता होगा जेम्स ली कौन था।
और ये कहता है आज के लिए बस इतना ही, अब मेरे को चाहिए कि तू मेरा ट्रस्ट और गेन करे, मैं तेरे को भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ सही से। तो डैनियल कहता है रुक यार, अगर किसी और ने मुझे बोल दिया जेम्स ली के नाम से तो मैं क्या करूंगा। और ये बंदा बहुत अजीब तरीके से बैठा होता है, ये कहता है किसी और ने अगर जेम्स के नाम से बोल दिया तो बताना मैं क्या करूंगा। तो युग ने बताते हैं इंटरेस्टिंग मिस्टर डैनियल पार्क, क्या आप मुझे इसके बारे में और कुछ भी बता सकते हो। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे होते हैं कि ये छोटा सा लड़का कौन है, जेक के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जी हो बार बार आओ ये बिग डील के पास आ चुके हैं, बिग डील के गार्ड्स वगैरह जो भी है इनसे पूछ रहा है कि जेक कहाँ पे है। तो वो कहते हैं अबे हम क्यों मिलने थे, हम तो जानते भी नहीं है, पागल है क्या। और ये गुस्से में कह रहा होता है मैं जेक से मिलने आया हूँ, वो मना करता है। इतने में हम देखते हैं जी हो उसकी सिगरेट लेके उसकी ही आंख में घोंप देता है भाई साहब, और वो जोर से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये मुक्का लेके मार ही रहा होता है, बट जेक यहाँ पे आ जाता है वही जेसन और ब्रेड के साथ, और वो कहता है क्या चल रहा है ये सब। तो वो देखता है यहाँ पे जीहो आ चुका है, तो जीहो कहता है जेक। फिर जेक उसको देखता है और सिर्फ एक चीज पूछता है जीहो क्या ये तूने किया है। तो जीहो कहता है जेक मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस के लिए आया हूँ अगर तुझे याद है तो। इतने में जेक कहता है जीहो मैंने तेरे से कुछ पूछा है, समझ नहीं आया तेरे को। बहुत गुस्सा था जेक के। जीहो बोलता है मैं अपने प्रॉमिस को रखने आया हूँ। तो वो कहता है मैंने तेरे से कुछ पूछा है। इतने में कहता है वो अरे हाँ मैं ही था। इतने में वो उसको चाटा जड़ देता है बहुत गंदा वाला। तो ये कहता है अरे जेक ये किस लिए। इतने में वो कहता है कि जेसन और ब्रेड तेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए समझ आता है, लेकिन ये लोग तेरे से वीक थे, तुझे समझ आया, और यही एक रीजन था। फिर जेक बोलता है कि तेरी दादी मर गई मुझे नहीं पता था लेकिन तू आया हुआ है, ठीक है। फिर ये बताता है सारी की सारी चीजें कि कैसे ये वापस चला जाएगा कल। और जीहो भी यहाँ पर ओवरथ्रो करने आया है 4 मेजर क्रूज को। फिर बाद में जीहो इसको सारा प्लान बता देता है और ये बंदा कहता है कि एक लेजेंड है फर्स्ट जनरेशन का, वो हमारी हेल्प करेगा जिसका नाम जेम्स ली है। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों बोला उसने, वो क्यों हेल्प करेगा भाई इसकी। इतने में जेक कहता है चल कोई नहीं जीहो मैं तेरे पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरे को डिसअपॉइंट मत करियो। और फिर वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर जीहो ऑफिसर को फोन करता है और बता देता है कि मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, और ये बंदा अपने घर चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चाइनीज लोग हैं गाना गा रहे होते हैं, और यहाँ पर और कोई नहीं गूकिम होता है। वो कहता है अबे यार ये सेम सीन तो मेरे को याद आ रहा है, ऐसा कुछ अबे ऐसा कुछ हमने 3 साल पहले भी किया था ना। तो गन कहता है अबे वो चिल्ला क्यों रहा है माइक पे। फिर गन बताता है कि यहाँ पर जब हमने अटैक किया था ना वो लोग थे एनसन पब्लिक के, मतलब कुछ 3 एक मतलब क्रू टाइप ही था, लेकिन वो लोग फाइटिंग स्किल्स के अंदर, बिजनेस सेंस के अंदर, सब चीजों के अंदर परफेक्ट थे। तो गूकिम कहता है अगर वो सियोल के अंदर होते तो पक्का 4 मेजर क्रूज में होते। मुझे लग रहा है मैं सोच रहा हूँ अभी वो क्या कर रहे हैं द एनसन किड्स, मैं अभी भी वैसे उनके साथ टच में ही हूँ। तो ये बोलता है अच्छा तो तेरे से वो लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं। तो वो बताते हैं कुछ नहीं, वो लोग अभी जिंगू के अंदर, जिंगू एक जगह का नाम है सियोल के अंदर, और ये लोग वहीं होते हैं। तो गन कहता है वो लोग सियोल के अंदर क्या कर रहे हैं, मुझे तो लगा था वो लोग बिजी होंगे अपना काम करने में। गूकिम बताता है हाँ उन लोगों ने वहां का थोड़ा कर लिया है, संभाल लिया है, वो लोग यहाँ पे किसी से मिलने आए हैं। गन पूछता है किससे, तो ये बताता है जेम्स ली से। अब ये लोग भी जेम्स ली से मिलना है, क्या चक्कर है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बंदे का नाम है एनसन का जैकी ली। अब जैसे कि जेक किम की टीम का नाम है बिग डील, वैसे ही इनका नाम है एनसन, ठीक है। फिर ये है नंबर 2 चैनिंग जोई, और ये है नंबर 1 हुडसॉन अहन। अब यहाँ पर गन अपना कोई फेवरेट गेम खेल रहा है जिसमें वो पता नहीं हाथ से बटरफ्लाई कर रहा है और गन कहता है कि अरे वो लोग उस बंदे को जानते हैं, वो फुद्दू लोग सारे के सारे जेम्स ली को जानते हैं। तो पक्का उन लोगों ने जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं ना जो उनसे ऊपर है उनसे सुन लिया होगा। तो गन कहता है ये लोग पक्का फर्स्ट जनरेशन के नीचे, मतलब उनके जूनियर्स है जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं उनके। तो गन बोलता है फिर तूने क्या किया। तो ये कहता है मैं क्या करूंगा, मैंने उन्हें करने दिया जो उन्हें करना था, देखते हैं मजा आएगा, जेम्स ली से मिलेंगे वो अभी तो चीजें और मजेदार हो जाएंगी। अबे ये लोग कहाँ जेम्स ली से मिलेगा कोई, यार पागल है। और फिर ये लोग जा रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि उस जेम्स ली ने कहाँ मिलने की बात करी थी। तो ये कहते हैं मिल लेंगे थोड़ी देर में, क्या हो गया अभी घूम तो लें। और फिर बाद में एक बंदे से टकराते हैं और ये कहते हैं यहाँ पे इस सियोल के अंदर 4 मेजर क्रूज नाम की चीजें भी चल रही हैं, और ये लोग जिससे टकराए थे वो मोस्ट प्रोबेबली वास्को, जैक या फिर डैनियल, यही 3 होंगे, और कौन होगा। फिर ये लोग कहते हैं कैरियोकी की तरफ देख के कि चलो यहाँ पर थोड़ा टहल लेते हैं। फिर ये अंदर जाते हैं और ये लोग मस्त हर एक चीज देखने लग जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। ये लड़का कहता है अरे वाह मुझे तो मजा भी आ रहा है। फिर लड़के उससे पूछते हैं कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा बहुत खेलें क्या। तो ये कहता है चल ठीक है। इतने में सिगरेट जलाती है और कहती है मुझे एक गेम पता है चलो खेलते हैं। तो ये कहता है अबे क्या चल रहा है। इतने में एक आदमी आके चिल्लाता है और वो कहता है क्या कर रहे हो तुम सब। अब यहाँ पर लड़की कोई सिगरेट नहीं जला रही है, सारी चीजें जैसी थी वैसी हैं। अब ये लोग मस्त बैठे थे, अब पता नहीं क्या कर रहे थे। और फिर यहाँ पर कोई बड़ा आदमी आ जाता है और वो आकर कहता है कि अबे यार तुम्हें मैंने अल्कोहल दी, लड़कियां दी, और तुम मेरी लड़कियों का छेड़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। क्या तुम लोग 4 मेजर क्रूज वगैरह में से कुछ हो गया जो आजकल चल रही है। लेकिन वो लोग तो यहाँ पर भी कुछ करते नहीं है, 4 मेजर क्रूज वगैरह वाले, उनकी हिम्मत नहीं होती। तुम कौन है, तुम्हारे पेल्स ने बताया नहीं कि आनी आना। इतने में ये कहता है 30
पॉइंट्स। तो वो कहता है क्या? तो ये बताता है 30 पॉइंट्स, सिर्फ 30 पॉइंट्स दूंगा मैं इस जगह को, ये जगह बहुत बेकार है। एक कस्टमर के रूम में विदाउट परमिशन आना -15 पॉइंट्स। ये लड़कियां कुछ भी नहीं कर रही है, पानी खत्म हो चुका है, उसके -5 पॉइंट्स। ये लड़कियां मेकअप फिक्स कर रही है हमारे सामने, उसके सामने 10 पॉइंट्स माइनस। ये लड़कियां स्मोक कर रही है बिना हमारी परमिशन के, -5 पॉइंट्स। अबे क्या है तू, तेरे को किस बात की हॉस्पिटैलिटी चाहिए भाई? हॉस्पिटैलिटी चाहिए भाई। फिर कहता है तुम्हारी लड़कियां ना ज्यादा मूड वगैरह नहीं बना रही हैं, इसका मतलब -15 पॉइंट। अबे क्या है तू, क्यों बना के दो, तेरा मूड बहुत ही छाड़ा बन रहा था। तो फिर ये कहता है गेस्ट को सर्व करना पुरानी चीज बिना क्लीन किए, उसके -10 पॉइंट्स। सैनिटेशन है नहीं, उसके -10 पॉइंट्स, टोटल -70 पॉइंट्स। तो ये कहता है अरे भैया आप है ना ऐसे पैसे नहीं बना सकते हो, कभी आओ एनसन पब्लिक पे आओ, हम सिखाएंगे आपको कि कैसे बिजनेस रन होता है। जो कस्टमर होता है वो किंग होता है। बट ये चीज बहुत आउटडेटेड टर्म है, लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पर हम किंग्स बनेंगे। और ये आदमी कुछ कह ही रहा होता है कि तो तुम लोग एनसन के अंदर शॉप चलाते हो। इतने में बंदा मुक्का लाता है और दे के पंच मार के इनको उड़ा देता है। सारे लोग शॉक की क्या चल रहा है, और फिर ये सारे के सारे लोग अटैक कर देते हैं इन लोगों पे और ये कहते हैं कि हम दिखाएंगे। और ये बंदा लड़कियों को संभाल के कहता है ओ बेटी तुम स्टेप इन मत करना, तुम यहाँ पे मत जाना, ठीक है ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा चुटकियों में ठीक है। और फिर ये सारे लोग भाग जाते हैं उधर से और फिर हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर, मतलब पता नहीं क्या बंदा है, ये बंदा आता है गाना सुनते हुए आ रहा है और ये देखते हैं लोग फुटे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। और ये जैसे ही आता है तो ये कहते हैं अबे तू आ चुका है, हमने तेरे बारे में बहुत सुना है, लेजेंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, तू सच में उतना टोल है जितना होना चाहिए था। नाइस टू मीट यू मिस्टर जेम्स ली। भाई साहब आगे सच में आ गया जेम्स ली। बट हमें पता चलता है ये जेम्स ली नहीं, ये डेरियस होंग है, जो बंदा जेल में था, जो बंदा जी हो से पिटा था। ये बैकडोर का हेड था, अगर आप लोगों को याद है। और नहीं याद है तो जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देखो जो काफी इंटरेस्टिंग है। इतने में ये बंदा कहता है कि अबे ये मेरा हाथ पे इसने किसी कर दी। भाई ओए चैनिंग, ये जेम्स ली नहीं है, इसकी आवाज बहुत अलग है। तो ये कहता है अबे ओए तू कौन है बे, फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड नहीं है, हम उससे मिलने आए थे। अबे तो इम्पोस्टर है क्या बे? और वो बंदा उसके साथ कुछ तो करने वाला था। इतने में हम देखते हैं एक और बंदा आता है और ये आके कहता है मेरा नाम डोयले होंग है, मैं डोंगसन से हूँ। तो ये कहता है कौन? फिर ये पता नहीं क्यों कहता है जो भी नाम था इसका, चेली चुली। ये कहता है कि ये पहले भी एक बार आया हुआ है, इसका मास्क थोड़ा सा रियलाइज कर पा रहा हूँ मैं। तो ये और कोई नहीं है, ये बंदा प्रिजन में जाने से पहले एनसन पब्लिक से मिला था। तो ये लोग कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, तो डोंगसन में क्यों नहीं है, यहाँ क्या कर रहा है? और ये आके कहता है एक्चुअली बात ऐसी है कि हम है ना लीडर को ढूंढ रहे हैं। और फिर यहाँ पे डेरियस होंग पूरा बिजनेस का जाल फेंक देता है। वो कहता है कि मैं ना एक्चुअली जेम्स ली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। फिर वो लोग कहते हैं अच्छा मतलब जेम्स ली को जानता है? तो ये कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर ये लोग बात करते जाते हैं तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तू जेम्स ली को जानता है, बट डेरियस होंग कहता है कि हमें बिजनेस करना है। फिर बाद में एनसन पब्लिक का ये वाला बंदा कह देता है फर्स्ट हुडसोन, ये कहता है कि अरे यार चलो बात करके देख लेते हैं, हम वैसे भी यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे ये सुंदर सी लड़की अल्कोहल पोर कर रही होती है और कोई तो कहता है मैंने जेम्स ली से सुना है आपके बारे में कि आप एनसन के नंबर 1 हो, हुडसन एहन, आप जूनियर हो फर्स्ट जनरेशन के, 50 से ज्यादा लोग आपको सर्व करते हैं। तो ये कहता है तो क्या कह रहा है, पॉइंट पे आना सीधा। तो वो बताता है कि अरे यार, और ये बंदा बटर लगा के पूरा सब कुछ लगा के कह देता है कि चलो सर जो भी बात है, लेकिन सीधी सी बात ये, बेशक आप जैसे भी एनसन में नाइट लाइफ में जिया करते थे, बट मैं यहाँ पे मैसेज देने आया हूँ कि हमारा जो जेम्स ली है ना वो चाहता है कि हम यूनाइट करें 4 मेजर क्रूज को। ये बंदा गे है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। तो हुडसन कहता है तो तू चाहता है कि हम इसके नीचे काम करें? तो वो कहता है ना 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 ना, हमें तो सिर्फ एक यूनियन चाहिए। अभी तक 4 मेजर क्रूज यूनाइट हुए नहीं है और जेम्स ली प्लान कर रहा है उसको यूनाइट करने में, इसलिए हम लोगों को एक यूनियन बना लेनी चाहिए ताकि हम 4 मेजर क्रूज को खत्म और यूनाइट कर सकें। चलो ठीक है, मुझे यही डिलीवर करना था जेम्स ली की तरफ से। फिर डेरियस कहता है कि अगर आप हेल्प करोगे यूनाइट करवाने में 4 मेजर क्रूज को तो हम आपको सियोल का कुछ हिस्सा भी दे सकते हैं। इतने में ये बंदा हंसता है तो वो कहता है अबे क्या हो गया, 4 मेजर क्रूज को हराना इतना जोक लगता है क्या तुम्हें, पागल हो क्या तुम मिले नहीं हो। इतने में वो कहता है हमारी 3 कंडीशन है, जरा वो भी सुन लो अगर हम तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं। तो वो पूछता है क्या? तो ये बताता है पहली चीज, हम अपना क्रू बिजनेस कहाँ स्टार्ट करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। सेकंड, तुम्हें सिखाने में कि हम क्या और कैसे और क्या सही और क्या गलत, सारी चीज सिखाने में जो भी पैसे लगेंगे उसके 50% प्रॉफिट्स हम ही रखेंगे। और ये बंदा कुछ चीजें ऊपर रखे जाता है और ये कहता है कि तीसरी चीज, अगर हम यूनाइट करते हैं 4 मेजर क्रूज को, और ये बंदा भाई पूरा का पूरा टेबल तोड़ देता है, इतना दम है इसमें। और ये कहता है कि हम हाफ ऑफ सियोल रखेंगे अपने पास। इतने में फट जाती है इसकी और ये बोलता है फर्स्ट जनरेशन के सीनियर होने के नाते हम तुम पे एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। फिर ये बंदा अपने बंदे के साथ बाइक पे बैठ के कहता है यार मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, और ये भाई ये सब चीजें बोल के निकल जाता है। तो इतने में सामने जो बैठा था वो कहता है अबे ये लोग एक लोकल क्रूज है ना। फिर डेरियस कहता है उनका एटीट्यूड तो देखो, लोकल क्रूज है, पागल इंसान कोई लोकल
लोकल क्रू नहीं है। हर एक लोकल क्रू बहुत डिफरेंट, मतलब उनका सेम लेवल नहीं होता, बहुत डिफरेंट लेवल पे होते हैं। जैसे एनसान हो गया, इंचियोन हो गया, बुसान हो गया या चिंगरियांग हो गया, ये तीनों के चारों जो भी हैं ये बहुत डिफरेंट लेवल पे हैं। और कुल मिला के इन्हें पता चल जाता है कि एनसान की पब्लिक अब अपना क्रू स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इनकी फटी पड़ी है, चिल्लाए जा रहे हैं कि अब ये लोग जगह ढूंढेंगे और जगह ढूंढ के अपना क्रू स्टार्ट कर देंगे। एनसान के लोग बहुत खतरनाक है, वो अभी तक अपनी ट्रू सेल्फ को छुपा रहे थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे रनवे फैन बैठे होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं। इतने में कोई इनके पास आता है, ये बंदा आता है और ये कहता है अरे तुम लोग अपने घर से भाग गए थे क्या बच्चों? तो वो कहते हैं हाँ हम भाग गए थे फलाना दिमकाना। फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें पैसे कमाने का एक सोर्स दे सकता हूँ, चलो मैं तुम्हें काम दिलवाता हूँ। तो वो उनसे बात करते हैं और वो लोग काम के लिए रेडी होते हैं। इतने में हॉस्टल के अंकल्स आ जाते हैं और ये कहते हैं बच्चों को क्यों फंसा रहा है? तो ये बंदा कहता है तुम लोगों का ही तो वेट था, तुम ये ना हॉस्टल के लोग। और फिर ये बंदा दे के लात मार देता है सीधा उड़ाते हुए। डायरेक्ट कहता है मैक्स ये क्या था? फिर ये कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं, संभाल लोगे तुम लोग, इतना भी गंदा नहीं मारा था। और अब इन तीनों के बीच में फाइट होने वाली है भयंकर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बंदा आ चुका है जेहाई के अंदर ऐसे ही। अब सारे स्कूल वालों की फटी पड़ी है। एक तो इसके अंदर भाई कोई ना ही पुलिस है ना ही कोई टीचर्स है जो इनको संभाल सके, पता नहीं क्या चल रहा है। और फिर ये बंदा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में आ जाता है और ये कहता है बोन नकल। और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं। फिर ये अंदर आके कहता है ये बोन नकल्स है क्या? लेकिन वो कहता है अरे यार आप पक्का वास्को से मिलने आए होगे, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं अनफॉर्चुनेटली। आपको कप ऑफ हर्ब टी चाहिए, कुछ चाहिए मेरे को बता दो। तो ये बंदा भी बात करने लग जाता है कि हाँ मैं किसी काम से आया हूँ ये, लेकिन स्कूल के अंदर कोई क्रू कैसे रख सकता है? फिर वो लोग कहते हैं अगर आप वास्को को ढूंढ रहे हो तो सॉरी वो है नहीं, लेकिन आप क्यों ढूंढ रहे हो? तो ये कहते हैं ऐसे कुछ सीरियस बात नहीं है। फिर ये बंदा माफी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसने वापस कोई गलती करी है ना तो हमें माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव हिम विद एन ओपन हार्ट। और फिर ये वापस चाय वगैरह के बारे में पूछने लग जाते हैं। इतने में ये बंदा कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, सॉरी वगैरह बोल के फिर निकल जाता है। फिर एकदम से ये बंदा कहता है कि रुको, अगर मैं तुम लोगों से मैस करता हूँ तो मैं मारता हूँ तो पक्का वास्को मुझे ढूंढते हुए आएगा। और ये एक तो भाई हमने देखा था हॉस्टल वाले की लड़ाई चल रही थी। हॉस्टल वाले की लड़ाई में ऑब्वियसली वो बंदा जीत चुका है क्योंकि इन लोगों को पावर अप दिखाना है। बट फिर भी यार इन दोनों को जोहान सियोंग कहा करते थे, इतनी जल्दी हार गया यकीन नहीं होता। और ये कहता है तुम दोनों मेरे पे अटैक कर रहे थे, बट वो बताते हैं कि ये बंदा ओली वैंग की तरह अटैक करता है, इसके हाथ पूरा मुड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये ओली वैंग की तरह नहीं है। फिर ये कहता है तूने कहा था एलाजंग तेरा लीडर है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे इस बंदे ने लिटरली पेन वगैरह से पता नहीं कैसे कैसे लिख रखा है इनके ऊपर। और वो कहता है किसी से फोन करके कह रहा होता है मैंने डूडलिंग करी थी यार, मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। और ये हुडसन से बात कर रहा होता है, ये पूछता है तू कहाँ पे है? तो ये बताता है कि मैं तो गैंग बुक के अंदर हूँ। वो पूछता है तू हेड से तो नहीं मिला? तो ये कहता है नहीं शायद मिल गया हूँ जोहान सियोंग से। अब ये जोहान सियोंग से मिलता है गोड डॉग के। और वो कहता है तू गैंग बुक का हेड है ना? जोहान कहता है तू कौन है भाई? इतने में ये कहता है गैंग बुक मुझे चाहिए, बात खत्म। और जोहान कहता है मेरे से फालतू लड़ाई मत कर, जो मेरी आंखें सही हो भाई। ये बंदा वही कह रहा होता है जोहान सियोंग से कि मुझे ना यहाँ पे गैंग बुक चाहिए, बात खत्म। तो जोहान कहता है किस चीज के लिए चाहिए भाई? तो वो बताता है कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और इसलिए मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, मैं अपना क्रू खड़ा करूंगा। तो जोहान कहता है ये क्रू वो क्रू फलाना ढिमकाना, मैं चिक लिया यार इस क्रू की बातों से तो। और इतने में ये कहता है कि अबे यार तू, मैंने सुना है कि तू कॉपी करता है, मैं भी देखता हूँ कि क्या तू फिस्ट ऑफ स्टील को कॉपी कर सकता है। इतने में जोहान कहता है अबे यार जो चाहिए रख यार, चल ठीक है जो चाहिए रख चल। और ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। अब एनसन सोचते मतलब हुडसन सोचता है ये क्या चक्कर है, जो मैंने सुना था वो तो मतलब बहुत डिफरेंट है ये बंदा जो मैंने सुना था उस चीज से, क्योंकि इसने सुना था ये बंदा बहुत कोकी है, कोई से लड़ने जाता है तो बहुत मारता है फलाना दिमकाना। फिर हम देखते हैं जब जोहान ने डॉक्टर से बात करी थी तो डॉक्टर ने बोला था कि तेरी आंख खराब हो रखी है, तेरी मॉम की जो प्रॉब्लम थी वही सेम प्रॉब्लम तेरे अंदर भी है, थोड़ा बहुत टाइम है तू ब्लाइंड हो जाएगा थोड़े बहुत टाइम के अंदर, इसलिए और ज्यादा अपने आप पे प्रेशर मत डाल, एक्सप्लॉइट मत कर अपनी आंखों को। अगर तू ज्यादा प्रेशर वगैरह डालेगा ना तो तू पक्का परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जोहान सियोंग लड़ने को लड़ सकता है बट उसको अपनी माँ की टेक केयर भी करनी है, ध्यान भी रखना है, संभाल के भी रखना है, इस चक्कर में वो लड़ेगा नहीं। और अगर लड़ा तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी बुरी तरह, तो वो नहीं लड़ता है। फिर हम देखते हैं जीहो गाड़ी में बैठा हुआ है उस गार्ड के साथ और ये लोग जाने वाले हैं कल या आज पता नहीं कब उस जेल के अंदर वापस। तो ये बात कर रहे होते हैं कि तूने अपनी ग्रैंड मदर को फेवर कर दिया फलाना दिमकाना। तो वो कहता है हाँ मैंने कर दिया फलाना दिमकाना मतलब ETC वगैरह वगैरह। उसके बाद में ये बंदा मतलब जीहो से पूछता है सर आपने जेम्स ली के बारे में कभी सुना है? फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली। तो ये कहता है बेटे तू उस एज में आ चुका है जिस एज में तेरे को फाइटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तुझे पता है मुझे भी था, लेकिन छोड़ दे मत रख इंटरेस्ट क्योंकि कल तेरे को जेल में जाना है वापस, पता है ना, इसलिए शांत रह, आराम से रह और हम चलेंगे कल आराम से जेल, क्या दिक्कत है ठीक है? तो जीहो कहता है सर एक्चुअली
मैंने एक चीज के बारे में आपसे झूठ बोला था। तो वो कहते हैं क्या झूठ बोला था बे? बताने वाला है क्या? और इधर हम देखते हैं ये एनसेन पब्लिक वाले लोग हैं, ये आ चुके हैं और यहाँ पर हुडसन ने अकेले ने गैंग बुक के अंदर एक पूरे के पूरे होटल के अंदर तबाही मचा दी, सब लोगों को मार दिया। तो वो लोग कहते हैं भाई हमारा वेट तो कर लेता, जिसपे ये कहता है कब तक वेट करूं भाई, हमें जल्दी से जल्दी 4 मेजर क्रूज के यूनाइट करना है। तो वो कहते हैं अरे जोहान को आपने अकेले हरा दिया। तो वो कहते हैं जोहान को मैंने हराया नहीं, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को बहुत आराम से गैंग बुक सौंप दिया। जिसपे ये लोग कहते हैं लेकिन वो आदमी तो बहुत नेस्टी था ना, बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, वो ऐसे कैसे सौंप सकता है। जिसपे हुडसन बताता है भाई वो बंदा बदल गया, जो भी सीन है मुझे नहीं पता, तुम बताओ तुम्हारा कैसा सीन था। फिर ये लोग बताते हैं कि ये लोग जुंगू के अंदर और गैंगडोंग के अंदर उनके हेड से नहीं मिल पाए, मतलब हॉस्टल के हेड से भी नहीं मिल पाए और बर्न नकल्स के हेड से भी नहीं मिल पाए। यही सारी बातें चल रही थी। इतने में हुडसन बोलता है मेरी बात सुनो, आज क्या होने वाला है। तो ये कहते हैं बता। तो ये बताता है कि जेम्स ली हमसे मिलने आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। तो ये कहते हैं अरे वाह व्हाट अ रेयर फेस, सब देखने को मिलेगा कम से कम। उसके बाद में कुछ लोग तो आते हैं इधर और कुछ तो होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जीहो ने इसे बता दिया है कि इसकी ग्रैंड मदर की डेथ वगैरह नहीं हुई थी, मैंने झूठ बोला था। तो वो कहता है मजाक कर रहा है। तो ये कहता है नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने में वो कहता है भाई तुझे पता है ना पेपर वर्क रह रहा है, कैसी बात कर रहा है, मैं ऐसे बिहेव करता हूँ, एक्ट करता हूँ जैसे मैंने सुना ही नहीं, हमें भाई जेल में जाना है। तो वो कहता है जीहो कहता है पेपर वर्क तो मेरे दोस्त संभाल लेंगे, और रही बात जाने की तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊँ वापस जेल के अंदर। तो ये बोलता है फालतू बात मत करो। इतने में यहाँ पे डेरियस कूद जाता है उसकी गाड़ी के ऊपर, और यहाँ पे ये बंदा क्या करता है जीहो उसकी सीट बेल्ट को निकाल देता है, और ये लोग एक कैदी को बचाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें करते हैं। फिर जीहो क्या करता है सीट बेल्ट निकालने के बाद खुद की सीट बेल्ट टाइट रखता है, और यहाँ पर ये बंदा सीधा एक गाड़ी से ठुक जाता है, और ठुकते के साथ ही ये बंदा बेहोश या मर जाता है, जो भी सीन है। और जीहो निकल के कहता है आई एम सॉरी सर, प्रिजन इज टू अनकंफर्टेबल। अबे सर मार दिया तूने एक आदमी को वापस। और ये बंदा कहता है मैं बाहर ही जी लेता हूँ ना, मेरे को बाहर ज्यादा मजा आता है, वैसे भी मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं है। और ये बंदा बाहर निकल जाता है विद खून ब्रो, प्रॉपर ब्लड है, ठीक है। और सारे के सारे बैकडोर वाले इसको वेलकम करते हैं, और वो भी कहता है कि बहुत बढ़िया काम है, गुड गाइस। और ये बंदा तो रो ही रहा होता है। और फिर हम देखते हैं ये तीनों लोग आ चुके हैं जेम्स ली के नाम से इधर। यहाँ पे डेरियस है, डोग्या है, जो भी है इसका नाम, और यहाँ पे जीहो भी है, और ये कहता है मेरा नाम जेम्स ली है। और फिर ये लोग आमने सामने, अब हडसन वगैरह को भरोसा हो नहीं रहा कि ये बंदा जेम्स ली कैसे है, बट ये बंदा ये सोच रहा होता है कि डैनियल पार्क तेरा नाम जेम्स ली था बेटे, वाह यार कुछ तो चक्कर है, तेरे नाम में कुछ बात है, कुछ तो बात है, ये सारी चीजें कर रहा होता है। और ये कहता है चल भाई हम बात करें क्रू के बारे में। फिर यहाँ पर एक लड़की शेक कर रही होती है, पता नहीं मतलब क्या है, ये कोल्ड कॉफी बना रही है शायद, नहीं दारू बना रही होगी ऑब्वियसली। और हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है क्या पियोगे सर। तो वो कहता है कुछ भी बना दो मैडम। तो ये कहती है अरे यार मुझे यही सबसे गंदा लगता है। अब यहाँ पे डैनियल पार्क आ चुका है, और वो कह रहा होता है कि है मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, मैं माइनर हूँ, ठीक है। वो पूछती है तू माइनर है। तो ये कहते हैं हाँ मैं कॉफी पीऊंगा। उसके बाद में ये बंदा यहाँ पे मिलने आया सिर्फ और सिर्फ डीजी से, और डीजी बहुत सही लग रहा होता है। फिर डीजी बताता है कि मेरा स्केड्यूल नहीं था, वरना मैं तेरे को पहले ही बुला लेता सारी बातों के लिए। और फिर हम देखते हैं डैनियल पे कर रहा होता है ड्रिंक्स के लिए उस बैच से। तो वो बोलता है अबे तू अभी भी इसका यूज कर रहा है, तेरे को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लेस मैं ओन करता हूँ। ये बंदा ओन करता पूरी बिल्डिंग को भाई। अमीरी भाई। तो वो पूछता है अरे लेकिन ये सारे लोग भी सेलिब्रिटीज हैं। तो डीजी बताता है हाँ ये सब लोग मेरे दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीजी बोलता है क्या ये चीज सच में इम्पोर्टेंट है, तो जो पूछने आया वो पूछ, जल्दी पूछ, ठीक है। फिर यहाँ पे डैनियल बैठ जाता है, और वो कहता है कि मुझे जेम्स ली के बारे में और जानना है। डीजी बोलता है क्या सच में ये चीज इनफ होगी। तो वो पूछता है क्या कहना चाहते हो सर आप। फिर डीजी बोलता है कि एक चीज चूज कर इन दोनों में से, या तो मैं तेरे को बताऊंगा द सीक्रेट अबाउट द 2 बॉडीज, या फिर मैं बताऊंगा जेम्स ली के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन। और मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ इनके बारे में एक चीज पक्का बताऊंगा। और मैं बता देता हूँ जो भी चीज तुझे इजी लग रही है वो आंसर शायद ना हो, मतलब उसका कोई आंसर भी ना हो, क्या पता। अब तेरे को ही डिसाइड करना पड़ेगा क्या चाहिए। और ये बंदा भाई क्या पैनल बनाते हैं ये लोग, इतना हैंडसम बना दिया इस बंदे को कि पूछो मत। ये बोलता है अब तुझे ही कहना पड़ेगा कि तू क्या जानना चाहता है। ओ भाई साहब हैंडसम और हैंडसम, या तो तू सीक्रेट जान ले 2 बॉडीज के बारे में, या फिर तू जान ले जेम्स ली के बारे में। उसके बाद में वो कंफ्यूज है, और डैनियल कहते हैं 2 बॉडीज क्या कहना चाहती है, इसको कैसे पता। लेकिन डीजी कहता है पागल मुझे शुरू से पता है, मुझसे क्या चुप रहे तो। मेरे को ये पता चल गया था कि मोटी वाली बॉडी वाला भी पतला होने के बाद डैनियल पार्क ही है, तू बात कर रहा मुझे नहीं पता होगा। और यहाँ पे लड़कियां भी बात कर रही होती है ये कौन है, ये तो बहुत क्यूटी है, वाओ। फिर डीजी खड़ा होता है और वो पूछता है तो तू क्यूरियस है जानने में 2 बॉडीज के बारे में। डैनियल कहता है मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो ये कहता है जल्दी से चूज कर भाई। तो वो कहता है अरे सोचने तो दो। इतने में लड़के से बात करने लग जाती है, फलाना ढिमकाना, वो जानने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जलते हैं लोग, सीखो तुम भी तरीका। इंडियाज गॉट लेटेंट का डायलॉग है, अगर तुम्हें
नहीं याद है ना, फूटो भाई। फिर ये लोग बताते हैं कि तू डीजी का फ्रेंड है, तो ये कहते हैं डीजी, फिर ये कहते हैं डियोगो का फ्रेंड है, तो डियोगो कौन है? फिर ये बताती है कि इस लड़के का नाम डिएगो है, डिएगो गो डिएगो, और ये बंदा पानी में डुबकी लगा लेता है। फिर डीजी बोलता है तेरे को डिसाइड करने में कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी, ज्यादा सोच मत, कॉम्प्लिकेट कर मत, जो भी चीज तेरे लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज के बारे में सोच। और इस टाइम पे इसके जो कोरियन एप्स लग रहे थे ना भाई साहब, हमें भी बस यही चाहिए। और भाई पानी के अंदर वाली ड्राइंग में बढ़िया ही है बढ़िया ही है। डीजी बोलता है कि तुम्हें ट्रुथ जानने के बाद कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या तू 4 मेजर क्रूज को खत्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो सब सोच के फिर कर। मैं तेरे को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तेरे को खुद को चूज करना है, जज करना है, सब खुद चूज करना है। तो डैनियल पूछता है अगर मैं तुमसे एक चीज आज जान लेता हूँ तो अगली चीज तुम मुझे बता दोगे ना थोड़े दिन में? तो वो कहते हैं हाँ मैं बता दूंगा। फिर डैनियल उससे पूछता है कि मुझे जेम्स ली के बारे में जानना है। वाओ। तो वो पूछता है तू कितना जानता है जेम्स ली के बारे में? तो ये बताता है ये बस इतना कि वो लेजेंड है फर्स्ट जनरेशन का। फिर वो बताता है ठीक है मैं हिस्ट्री ऑफ द फिस्ट से शुरू करता हूँ। अब हमें पता चलता है एक बहुत बड़ी स्टोरी, ध्यान से सुनना ठीक है आप सब। फिर ये बताता है प्री जनरेशन द एज ऑफ फिस्ट एक नाम था, यहाँ पर गैब्रियम के मैप पीछे एक बंदा और सबसे पीछे टॉम ली है भाई, इसको कौन नहीं पहचानता। गैब्रियम किम नोन एज द लेजेंडरी फिस्ट, ठीक है, वो एक ऐसी जनरेशन थी उन लोगों की जो लोग सच में उसके आसपास घूमते रहते थे। प्री जनरेशन के टाइम में लोग क्रूज वगैरह को फिस्ट कहते थे, क्रूज नहीं कहते थे। वहाँ पे बॉस हुआ करते थे, क्रूज के हेड्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। जो गैब्रियम किम के कॉमरेड थे, जो गैब्रियम किम के साथ लड़े, साथ मतलब वर्सेस नहीं, साथ मतलब कि साथ में, ठीक है, जो कॉमरेड्स बन के लड़े थे उनमें से कुछ लोगों को तू जानता है, और ऐसा हो सकता है तू कुछ लोगों से लड़ा भी है, तो सरप्राइज हो जाएगा उनके नाम वगैरह सुन के। और जैसे ही गैब्रियम किम की ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हुआ वैसे ही प्री जनरेशन शांति से नेचुरली डिसअपीयर हो गई थी। तो ये पूछता है ऐसा क्यों? तो ये बताता है क्योंकि गैब्रियम किम है ना पॉलिटिक्स के अंदर घुस गया था। वो पूछता है पॉलिटिक्स के अंदर क्यों? तो ये बताता है उस बंदे का बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन था उसके अंदर जाने का, उसने पूरी की पूरी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने फॉलोवर्स को दे दी थी। और जब वो बंदा यंग था ना तब वो जा चुका था पॉलिटिक्स के अंदर, वो इलेक्ट चला गया था इलेक्ट होने के लिए। जब तक वो बंदा मरा नहीं था तब तक वो वही काम कर रहा था फिर। लेकिन सच बताऊं तो उसके जो फॉलोवर्स थे ना वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर चुके थे आउट ऑफ ग्रीड, और उसी के चक्कर में नेक्स्ट जनरेशन इमर्ज हुई, मतलब बनी, और उसी को आज हम कहते हैं द फर्स्ट जनरेशन, द जनरेशन ऑफ सर्कल्स। भाई ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बोरिंग, मेरे हिसाब से बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, सुनो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो बताता है कि इस चीज को हम जनरेशन ऑफ वॉर भी कह सकते हैं। मेंबर ऑफ द प्री जनरेशन रिक्रूट किया करते थे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वगैरह को, ताकि वो अपनी सारी की सारी पावर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और स्ट्रगल ना हो उनका। जो प्री जनरेशन थे और उनके स्टूडेंट्स थे वो साथ में हो गए और उन लोगों ने फाइट्स और वॉर्स बहुत ज्यादा लड़ी। और जो स्टूडेंट्स थे जो प्री जनरेशन के साथ पार्टनर हुए थे ना वही लोग सर्कल्स कहलाते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। द जनरेशन ऑफ वॉयलेंस एंड वॉर। वहां पे ऐसे रोमांस नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी, वहां पे सिर्फ कलेश, लड़ाई, वॉर, फिस्ट गैंग यही सब हुआ करता था। वो एक लौती जनरेशन थी जिधर फिस्ट और सर्कल को एग्जिस्ट किया करते थे, और वहीं पे फर्स्ट जनरेशन खत्म होती है। तो डैनियल एकदम से खड़ा हो जाता है अपना पीपी दिखाते हुए और वो कहता है इसका मतलब नहीं यार। डीजे कहता है सही कहा। जिस बंदे ने फर्स्ट जनरेशन या फिर सर्कल्स को खत्म किया था और सेकंड जनरेशन के क्रूज को स्टार्ट करवाया था उस बंदे का नाम है जेम्स ली, और डीजी अभी इसके हथियार को बहुत बुरी तरह घूर रहा होता है। अब जो भी गांठें थी या फिर ऐसा मानो जो भी लिंक्स थी या फिर चैन थी जो फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन को ऐसे बांध के बैठी थी, उन सब चीजों को तोड़ दिया जेम्स ली ने। और ये वाला जो पैनल था ना वो बहुत सेक्सी था भाई, पता नहीं क्यों, बहुत ही बेहतरीन था। डैनियल पूछता है फिर जेम्स ली ने यूनाइट कर दिया था फर्स्ट जनरेशन को? तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो बंदा सडनली डिसअपीयर हो गया था, क्योंकि सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स या फिर जो भी कहलाते थे वो उस टाइम पे वो भी डिसअपीयर हो गए थे। और वो सारे लोग लिटरली आज भी जेम्स ली को ढूंढ रहे हैं ताकि वो जो भी जेम्स ली ने कांड किया था उसका बदला ले सके, उसको मार सके। और इतने में डीजी खड़ा होता है और डैनियल की आंख सिर्फ एक जगह टकते रहती है। तो डैनियल कहता है तो जेम्स ली डिसअपीयर क्यों हुआ? तो वो बताता है क्योंकि उस बंदे ने अपने गोल अचीव कर लिए थे। वो कहता है गोल? कौन से गोल? फिर डीजी कहता है चलो जो भी है। इतने में डैनियल कहता है ओ ये भारी नहीं है क्या? डीजी बताता है जेम्स ली जो उस टाइम पे डिसअपीयर हुआ था वो वापस अपीयर हो गया था सियोल के अंदर, और ये वही वाला सीन है जब वो 4 मेजर क्रूज को यूनाइट कर रहे थे, बना रहे थे तब वाला सीन, ठीक है। और जेम्स ली बन के आया था एज वन ऑफ द चार्ल्स चॉइस 10 जीनियसेस, और उसी को हम कहते हैं जेम्स ली। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जेम्स ली उनमें से उन गिने चुने बंदों में से एक है जिसने 4 मेजर क्रूज को स्टार्ट करवाया था। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, ये मस्त अपनी Audi A8 है या BMW i8 जो भी है,
वो चला रहा होता है। फिर डीजी बताता है कि जेम्स ली की आइडेंटिटी है जो तू अभी यूज कर रहा है, समझ आया? तो डैनियल पूछता है इसका मतलब तो ये ना उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, अब ये क्या मतलब है? तो डीजी बताता है अबे यार उसने नई बना ली होगी यार, चार्ल्स चॉय के साथ था यार, चार्ल्स चॉय ने हेल्प कर दी होगी थोड़ी बहुत, नई आइडेंटिटी बनाने में कितना ही टाइम लगता है। उस बंदे ने अपना फेस चेंज किया, नेम चेंज किया, वे ऑफ टॉकिंग चेंज किया, पूरा का पूरा अपना पास्ट चेंज कर दिया और शायद इसलिए कोई भी लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और डैनियल कहता है अच्छा, इतने में डीजी कहता है अबे यार तू थोड़ा सा बेवकूफ है, तुझे समझ नहीं आया ना अभी तक? तो वो कहता है क्या नहीं समझ आया? डीजी बताता है बेटा तू इस टाइम पे अभी एट राइट नाउ एट दिस पॉइंट बहुत बड़े डेंजर में है। तो डैनियल कहते हैं मैं क्यों? तो डीजी बताता है अरे मैंने अभी तो बताया, जो फर्स्ट जनरेशन है वो है ना जेम्स ली को ढूंढ रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तू जेम्स ली है या नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक आइडेंटिटी जो तेरे पास है ना जेम्स ली की, वो अकेली तेरे को एक बहुत बड़ा टारगेट बना देती है। अब इस टाइम पर डैनियल और जेम्स ली भी सेम लग रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं वापस एंसन पब्लिक का सीन। यहाँ पर ये लोग मिलते हैं जीहो से और ये बंदा अपना नाम जेम्स ली बता रहा होता है। तो ये कहता है अबे तू जेम्स ली है, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, झूठ क्यों बोल रहा है अबे? तो ये कहता है अबे बात बूत कर लेते हैं। तो वो कहता है बात? तुझे मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? तू कुछ भी बोलेगा? तुझे नहीं पता इस चीज का मतलब कि तू अगर जेम्स ली का आइडेंटिटी लेने की कोशिश कर रहा तो कितना मरेगा? इतने में ये बंदा उसे पकड़ लेता है और कहते हैं अबे मैं देखता हूँ ना क्या करना चाहता है। फिर ये बताता है मेरे को डूडलिंग करना बहुत पसंद है, अभी रुक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इतने में भाई जीहो पता नहीं कुछ तो उसको आंख के ऊपर लगा देता है और कहता है तुझे पता है मुझे भी तेरे जैसे लोग बहुत पसंद है, और भाई इसकी फट जाती है। वो कहता है मुझे भी नीडल्स बहुत पसंद है। और ये बंदा कहता है ओए चैनिंग गेम खेलना बंद कर, सुन। फिर ये उससे पूछता है तो तू क्या करने वाला है? अब यहाँ पे कोई जेम्स ली नहीं है और हम सियोल तक आए बिना जेम्स ली करे, क्या मतलब है यार? इतने में जीहो कहता है भाई ओ शांत हो जा, तुम यहाँ पे वैसे भी जेम्स ली के लिए आए नहीं थे, तुम यहाँ पे एक चीज के लिए आए थे। वो बताने से पहले मैं बताता हूँ कि तुम लोग सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम लोग जेम्स ली में इंटरेस्टेड हो, लेकिन तुम्हारा रियल गोल था ताकि तुम सियोल को कैप्चर कर पाओ, है ना? यही थी ना बात, और इसका एक जस्टिफाइड रीजन भी है ना? इतने में भाई हुडसन उसके मुंह पे मुक्का रखता है और कहता है 100 पॉइंट्स लाला, 100 पॉइंट्स। फिर हम देखते हैं जीहो और ये लोग मीटिंग करने लग जाते हैं। जीहो कहता है कि तुझे पता है कि मैं ना जेम्स ली के नाम से एक क्रू स्टार्ट करने वाला हूँ, और उस क्रू के बनने के बाद लोग वगैरह तो मैं भर दूंगा क्योंकि मेरे पास बैकडोर के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कैसे हैंडल करेगा? जिस पे हुडसन बता देता है कि मैं एंसन पब्लिक वाला सिस्टम यूज करूंगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली, सियोल में वैसे भी डिमांड बहुत ज्यादा है तो पैसों की दिक्कत तो नहीं है। फिर ये लोग एक प्राइवेट बार खोलने की बात करते रहते हैं, वो कस्टमर्स खोलेंगे, मेंबरशिप खोलेंगे, ये सारी चीजें खोलेंगे और अल्कोहल को हाई प्राइसेस पे बेचेंगे। तो वो पूछता है हम स्टाफ कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये बताता है गैंगडोंग से कैसे? क्योंकि ये बताता है गैंगडोंग के अंदर बहुत ज्यादा रनवे फैम्स वगैरह है, मतलब हॉस्टल के सारे रनवे फैम्स, वो लोग पैसों की बहुत खपत में बैठे हैं, वो लोग आके काम करेंगे और पुलिस से पकड़े जाने का चांस बहुत कम है क्योंकि ये जो ड्राइंग करता है वो बंदा पुलिस को संभाल लेगा, उसकी टेंशन नहीं है। और रही बात स्टाफ की तो उनको ये लड़का संभाल लेगा क्योंकि ये बंदा क्यूट भी है और ये अच्छा है, मतलब ये बात बूत कर लेता है, हम तुम्हें सब कुछ और बता देंगे। फिर वो कहता है और ऐसे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पावर को ग्रो करना स्टार्टिंग फ्रॉम गैंग बुक। तो जीहो कहता है बहुत बढ़िया, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द यूनाइट ऑफ द 4 मेजर क्रूज, और ये सारे के सारे लोग खड़े हो चुके हैं और ये जाने के लिए रेडी हैं। फिर हम देखते हैं हॉस्टल के इन लोगों को मारा था ना, तो वॉरेन कह रहा होता है कि मैंने पूछा किसने मारा। वॉरेन बताता है कि ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हें कोई ऐसे नॉर्मल इंसान तो हरा नहीं सकता, या तो पक्का कोई क्रू होगा, बिग डील था, कौन था मुझे बताओ। तो वो बताता है कोई बिग डील नहीं था, एक बंदा था यार, और हमने सिर्फ एक वर्ड सुना उसके मुंह से, वो था जेम्स ली। फिर यहाँ पर स्कूल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे लोगों को पता चल चुका है एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे पुलिस वाला मर चुका है, जीहो भाग चुका है। तो यहाँ पे डैनियल भी शौक है सारी चीजें सुन के। उसके बाद में हम देखते हैं जैक कहता है जीहो भाग गया, मतलब वापस नहीं आया, क्या चक्कर है भाई? जैक ये चीजें कह रहा था। डैनियल कंफ्यूज है। इतने में यहाँ पे ईलाई आता है एंड एवरीवन, भाई ईलाई बहुत हैंडसम और बहुत स्मार्ट लग रहा था यार। तो वो पूछता है ईलाई क्या हो गया? फिर ये बताता है कि डेरेक और मैक्स के ऊपर एक अटैक हुआ था। तो ये पूछते हैं किसने किया? तो इन लोगों के पास कोई और ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है कि एक क्रू है जिसका नाम जेम्स ली है। फिर ये पूछते हैं कि जेम्स ली कौन है? तो ईलाई बताता है कि मैंने अपने मिस्टर कारपेंटर से सुना था कि वो कोई लेजेंड है प्रीवियस जनरेशन का, मतलब है एक बंदा। और इस पर डैनियल कह देता है ये चीज शायद जीहो का काम हो सकती है, जो क्रू है जेम्स ली के नाम का वो पक्का जीहो नहीं खोला होगा मेरे हिसाब से तो। और क्योंकि जीहो पाक की बात आ चुकी है तो ये लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो हमें खुद ही स्टॉप करना पड़ेगा। अब नाना चाहे कुछ भी कहो, बट जैक का भी दोस्त तो बन ही गया था। उसके बाद में ये कहते हैं हमें ही स्टॉप करना पड़ेगा। तो जैक बोलता है तू ठीक होगा ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जिस पे ये कहता है हाँ मैं ठीक होऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। वो बंदा मेरा भी वेट तो कर ही रहा है, हमें इस चीज को खत्म करना ही पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर युगने कहता है और ये कहता है अरे भाई तुझे पता है मैंने जेम्स ली का नाम सुना है, कोई बंदा गैंग बुक के अंदर अपीयर हुआ है जेम्स ली के नाम से, कोई
मजाक वजूक कर रहा होगा, लेकिन इस चीज को खत्म तो करना ही पड़ेगा ना भाई तुझे। वैसे तो हम सोच रहे हैं, हम वर्कर्स सोच रहे हैं कि इस चीज की टेक केयर कर ले, इतने में एक बंदा मना करता है और ये और कोई नहीं होता, ये डीजे होता है जो इतना सेक्सी लग रहा होता है भाई। इसको देख के तो ऐसे लग रहा है काश मैं होता भाई लड़की। क्या लग रहा है यार ये बंदा। डीजे कहता है कि नहीं नहीं मैं संभाल लूंगा, तो युगने कहता है लेकिन तेरी तो कल की फ्लाइट है ना, तुझे ओवरसीज जाना है। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरी फ्लाइट 8 घंटे के लिए नहीं है, 8 घंटे में तो मैं संभाल लूंगा। इतने में युगने कहता है बहुत टाइम बाद नहीं लड़ रहा है तू, तो ये कहता है बकवास बंद कर। और युगने बोलता है कि अबे ओए तू तो आज डिएगो कैंग की तरह नहीं रहने वाला है ना, क्या तुझे मैं उस नाम से बुलाऊं जिस नाम पे तू आइडेंटिटी चेंज होने से पहले था, द लेजेंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली। और जेम्स ली और कोई नहीं है भाई लोगों, यही बंदा है, द 10 जीनियसेस जेम्स ली, डीजी ही है भाई। और इसी पॉइंट पे हम एंड कर देंगे इस वाली वीडियो को। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस वीडियो को अगले पार्ट को देखने के लिए तो कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट, कम से कम 5 कमेंट तो कर ही दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।